नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। जनादेश यानी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। 5 राज्यों में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और ग्राउंड रिपोर्ट। साथ ही जानेंगे जमीनी सियासी हकीकत राज्यों में मौजूद अपने संवाददाताओं से। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव प्रचार अब जोर पकड़ रहा है। सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रचार में जुट चुके हैं और जनादेश प्राप्त करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। हम चर्चा करेंगे मुफ्त चुनावी वादों पर राजनीतिक दलों के बीच मची होड़ की और इससे सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ की, जिसकी परवाह किए बिना मध्य प्रदेश के लिए आज जारी कांग्रेस के वचन पत्र में भी कर्नाटक और हिमाचल की तरह ही वादों की भरमार है। साथ ही मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस के बीच खींचतान पर भी करेंगे विस्तार से चर्चा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यहां पर मौजूद होंगे, तो आइए शुरू करते हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी मुफ्त चुनावी वादों को लेकर राजनीतिक दलों में होड़ लगी हुई है। पार्टियां चुनाव जीतने के लिए सरकारी खजाने की परवाह किए बिना ऐसे वादे कर रही हैं जिनको पूरा करना संभव नहीं है। कांग्रेस ने आज यानी मंगलवार को मध्य प्रदेश के लिए अपने वचन पत्र में 100 यूनिट तक फ्री बिजली देने, पुरानी पेंशन लागू करने, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने, एमपी में आईपीएल टीम बनाने, बेटियों के विवाह के लिए 1 लाख रुपए देने समेत छोटे बड़े 100 वादे किए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस के वचन पत्र को बीजेपी ने झूठ का पुलिंदा करार दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 5 साल पहले भी कांग्रेस ने 900 से ज्यादा वचन दिए थे, लेकिन 5 भी पूरे नहीं किए। आज फिर उन्होंने महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन जनता इस पर भरोसा नहीं करेगी। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पहले भी कांग्रेस किसानों, बेरोजगार युवाओं को लेकर वादा कर चुकी है, लेकिन उसने उसे पूरा नहीं किया। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद जो इस्तीफों की झड़ी लगी थी, उसे भुलाने के लिए यह वचन पत्र आया है। कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। इससे पहले भी किसानों के बारे में, बेरोजगार युवाओं के बारे में कांग्रेस वायदा कर चुकी है और उस वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। इस बार जो उनका वचन पत्र है, इसको भी सर्वत्र मध्य प्रदेश की जनता झूठ ही मानेगी और कांग्रेस के मायने झूठ की गारंटी है। कांग्रेस की सूची के बाद में जो इस्तीफों की झड़ी लगी थी, उसे भुलाने के लिए वचन पत्र आया है। ये झूठ का पुलिंदा है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है, ये लालच की राजनीति है। परिवारवाद और तुष्टीकरण उनकी सूची में है और लालच और भ्रम इस वचन पत्र में है। मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए जारी कांग्रेस के वचन पत्र में वादों की भरमार है, जिसमें से 100 यूनिट फ्री बिजली, पुरानी पेंशन बहाल करने और बेरोजगारी भत्ता देने की भी घोषणा की गई है। सबसे खास वादा आईपीएल टीम बनाने का है। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के लिए हम प्रयास करेंगे कि आईपीएल टीम हमारी बने। कांग्रेस वचन पत्र जारी करने के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कमलनाथ के साथ नजर आए, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो से सवाल उठता है कि वो कितने साथ हैं। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है।
जिसमें कमलनाथ टिकट कटने से नाराज पार्टी कार्यकर्ताओं से ये कहते दिख रहे हैं कि आप लोग जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़िए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यही कांग्रेस का असली चेहरा है। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस किसकी है और कांग्रेस क्या है, ये जनता जानना चाहती है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। दरअसल मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची आने के बाद कई पार्टी कार्यकर्ता नाराज चल रहे हैं और कईयों ने दूसरी पार्टियों की ओर भी रुख किया है। ब्यूरो इनपुट के साथ भोपाल से अजीत द्विवेदी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भोपाल से हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। अजीत, आज कांग्रेस की ओर से जो घोषणा पत्र जारी किया गया है उसमें ये देख रहे हैं कि चाहे कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, वादों को पूरा न करने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, भ्रष्टाचार का ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, लेकिन उसके बावजूद भी जो ये घोषणाएं हैं, मुफ्त की जो रेवड़ियां बांटने की जो घोषणाएं हैं, ये काफी बढ़ते जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए, मुफ्त की रेवड़ियां बांटने का ये कल्चर जो है अब वो कर्नाटक से मध्य प्रदेश तक पहुंच चुका है और ये अभी घोषणा पत्र की बात नहीं है। घोषणा पत्र जारी होने के कुछ महीने पहले से ही तमाम जो सभाएं होती थी कांग्रेस की, तमाम जो मीटिंग्स होती थी, उसमें कांग्रेस हमेशा से ये बात कहती थी कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है और कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो 11 सूत्री वचन पत्र पहले ही दे चुके हैं, वचन दे चुके हैं कि हम तमाम मुद्दों पर हम वो बोल चुके हैं कि महिलाओं का जो है उनको 1500 रुपये दिया जाएगा, गैस सिलेंडर जो है वो उसको 500 में दिया जाएगा, इसके साथ ही जो किसान है उनका कर्ज माफ किया जाएगा, साथ ही फ्री में मुफ्त में बिजली दी जाएगी और किसानों को मुफ्त में बिजली दी जाएगी। तो ये देखिए, ये शुरू से ही चल रहा था और बहुत ज़्यादा ये अचंभा नहीं रहा कि आज जिस तरीके से घोषणा पत्र जारी किया कांग्रेस में, उसमें तमाम जितने भी उनके अभी जो केंद्रीय नेतृत्व था उन्होंने भी अभी यहाँ पर स्कूलों में, मतलब यानी प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूल तक में, अभी प्रियंका गांधी ने पिछली सभा में मध्य प्रदेश में कहा था शहडोल में कि 500 से लेकर 1500 रुपये तक दिए जाएंगे। तो देखिए, पैसा यानी कि मुफ्त की रेवड़ी बांटने का यहाँ पर बिल्कुल अभियान सा चला हुआ है और ये अभियान कई महीने पहले से शुरू हो चुका है। इसकी घोषणा शुरू हो चुकी थी। आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पे बता दिया है कि किस तरीके से अगर मध्य प्रदेश में सरकार बनती है कांग्रेस की, तो किस तरीके से तमाम वर्गों को साधने का काम कांग्रेस ने किया है। और इसमें बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने किसानों के लिए समर्थन मूल्य जो है उसमें गेहूं का जो है वो करीब 2500 करीब कर दिया है, चावल का करीब 2600 करीब कर दिया है। तो ये देखिए, एक बड़ी बात है कि कांग्रेस जो है सभी वर्गों को साधने की कोशिश कर रही है। बेरोजगारी भत्ते की बात की गई कि जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको जो है उनको भी करीब 3000 रुपये तक बेरोजगारी भत्ता जो है कांग्रेस देगी। हालांकि 2018 के मैनिफेस्टो को अगर हम देखें कांग्रेस के, तो उस समय भी करीब 50 विषयों पर 973 जो है उसमें बिंदु थे, वादे किए गए थे, जिसमें कि करीब 5 से 10% भी पूरे नहीं हो पाए थे। तो देखिए, ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन कांग्रेस की कोशिश है मध्य प्रदेश में कि किसी भी तरीके से सत्ता में वापसी की जाए, किसी भी तरीके से लोगों को लुभाया जाए। और ये पूरा मैनिफेस्टो है, इसको इसी को ध्यान में रखकर इसको रचा गया है, इसको बनाया गया है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि हमने जो है सभी से सलाह करी है और करीब 1 साल में इसको तैयार किया है। लेकिन अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों में, अगर हम देखें तो तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स जो तमाम जगहों से जो घोषणाएं कर रहे थे या तमाम मंचों से जो बातें कर रहे थे, उसको भी उसमें शामिल किया गया है। लेकिन तो अजीत, ये जो कॉन्सेप्ट कांग्रेस वहां पर लेके आई है, ये कॉन्सेप्ट जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट कर्नाटक से मध्य प्रदेश पहुंचा हुआ है, और कर्नाटक की अगर हम बात करें तो वहां पर जितने वादे किए गए थे उनमें से अभी वादे पूरे नहीं हुए। बार बार ये विपक्ष की ओर से वहां पर आरोप लगाया जाता था। तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कह रही है इस घोषणा पत्र के जारी होने के बाद? देखो, देखिए, बीजेपी ने इसको महाझूठ करार दिया है, इसको धोखा करार दिया है प्रदेश की जनता के साथ, और पिछले घोषणा पत्र का हवाला दिया है कि अगर पिछले घोषणा पत्र को हम देखें तो उस समय भी इस तरीके से सैकड़ों वादे जो है मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने किए थे और उस वादे के कहीं छलावे में आकर ही कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार बन गई थी कुछ दिनों के लिए, और लेकिन वो वादे पूरे नहीं किए गए। सबसे बड़ा मुद्दा था जो वादा यहाँ पर किया था राहुल गांधी ने, वो किया था किसानों की कर्ज माफी, कि 10 दिन के अंदर
किसानों की कर्ज माफ़ी जो है वो मध्य प्रदेश में हो जाएगी। और लेकिन वो मामला फिर पेचीदा होता गया और लंबा समय हो गया और किसानों की, सभी किसानों का जो कर्ज था वो माफ नहीं हुआ। तो ये मुद्दा भी कांग्रेस बीजेपी जो है इसको लेकर सामने आई है कि झूठे वादे जो है वो पिछली बार जो है पूरे नहीं किए, इस बार जनता को फिर से बरगलाने की कोशिश जो है वो कांग्रेस कर रही है। हालांकि देखिए ये फ्री बी की जो रेस है ये पहली बार मध्य प्रदेश में देखने में आ रही है और इस तरीके से कांग्रेस ने ही इसकी शुरुआत करके कहीं ना कहीं बीजेपी को भी मजबूर किया कि जो शिवराज सिंह चौहान थे उन्होंने लाडली बहना योजना के माध्यम से महिलाओं को के खाते में पैसा देना शुरू किया। जो महिलाएं हैं गरीबी रेखा से नीचे उनको जो है उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर मिलते हैं वो 450 में यहाँ पर मिल रहे हैं। तो देखिए ये पार्टियों, देखिए ये एक अंतहीन रेस है और इस अंतहीन जो दौड़ है इसमें देखिए ठीक है इस बारे में आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे अजीत, लेकिन एक छोटा सा हमको यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है, उसके बाद बातचीत जारी रखेंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं जनादेश कार्यक्रम। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं उन राज्यों की जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या कुछ सरगर्मियां वहां पर चल रही हैं। तो हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे थे, किस तरह से कांग्रेस ने वहां पर अपना जो वचन पत्र जारी किया है, जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें किस तरह से फ्री की रेवड़ियां बांटने की वहां पर कर्नाटक की तरह ही वहां पर भी शुरुआत कर दी है। जिस तरह से कर्नाटक में अभी तक कोई वादे पूरे नहीं हुए हैं, यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह के आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रही है। और इस सब के बीच मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्षी इंडी गठबंधन के बीच एकजुटता बनती नहीं दिख रही है। तमाम उम्मीदों के विपरीत मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को भाव नहीं दिया। कांग्रेस की इस वादा खिलाफी से नाराज सपा ने अब प्रदेश की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकता में गहरी दरार पड़ती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में 6 सीटों पर सहमति के बावजूद कांग्रेस ने सपा से किनारा कर लिया। कांग्रेस ने अब तक जिन 144 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, उनमें सपा की जीती हुई सीट बिजावर भी शामिल है। इसके अलावा कांग्रेस ने भांडेर, कटंगी, राजनगर से भी उम्मीदवार उतार दिए। कांग्रेस की वादा खिलाफी से नाराज सपा ने अब प्रदेश की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का मन बनाया है। आज प्रत्याशी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश है कि प्रत्याशी उतार रहा है, तो यहाँ हमें लगता है कि कोई मध्य प्रदेश में बातचीत सबसे हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में कोई अलायंस हो। भाजपा ने विपक्षी दलों के INDI गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन बताते हुए कहा है कि ये केवल जनता को बरगलाने का काम कर रहा है। उनकी नीति, नीयत या नेता में कोई एकरूपता नहीं है। अवसरवादी, स्वार्थवादी गठबंधन है, ये इस बात से सिद्ध होता है। ये केवल लोगों को बरगलाने के लिए कि हम सब एक हैं, लेकिन उनकी कोई नीति, नीयत, नेता में कोई भी एक रूपता नहीं है। और ये देश इस तरह के जो मस्खरे लोगों के साथ, इस तरह के अजायब घर, इस तरह के सर्कस के साथ नहीं जाना चाहता है।
कांग्रेस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि आखिर INDI गठबंधन मध्य प्रदेश में क्यों टूट रहा है। कांग्रेस का कहना है कि INDI अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए है। ये अलायंस 2024 के लिए है, पार्लियामेंट के लिए। उसके बावजूद भी उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि कोई भी जो हमारे अलायंस में पार्टनर है वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को मजबूत नहीं होने देगा। इस बात का सुनिश्चय हो चुका है। सपा और कांग्रेस के बीच खींचतान ऐसे समय शुरू हुई है जब कांग्रेस बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय ताकतों से बड़ा दिल दिखाने का आग्रह कर रही है। मध्य प्रदेश में सपा ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान भी मध्य प्रदेश का दौरा कर सभाएं कर चुके हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि विपक्षी दलों के INDI गठबंधन पर कैसे छटेंगे संकट के बादल। TD न्यूज के लिए भोपाल से आदित्य श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी भोपाल से जुड़े हुए हैं और इस बीच हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान वरिष्ठ पत्रकार जगदीश उपासने भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हम अभी जो बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने जो वचन पत्र कांग्रेस की ओर से जारी किया गया है उसको लेकर के हम बात कर रहे थे कि किस तरह से जो फ्री की रेवड़ियां बांटने की बात है वो कर्नाटक के बाद यहाँ पर भी शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में। इसे आप किस तरह से देखते हैं? जो जनता है जिसको वोट देना है वो कितना समझ पा रही है इसको कि रेवड़ियां बांटने की जहां जहां बात की गई थी, जो आरोप लग रहे हैं, आरोप ये है कि वो वादे पूरे नहीं करते अपने, यहाँ पर पब्लिक कितना समझती है इसको? देखिए, ये देखना चाहिए कि जिस स्टेट में और पार्टियां और मुफ्त सामान या मुफ्त बिजली या रसोई गैस देने के वादे कर रही हैं, वहां का प्रति व्यक्ति आय क्या है। जैसे कर्नाटक, वो देश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है और जिस राज्य में प्रति व्यक्ति आय इतनी अधिक है वहां मुफ्त रेवड़ियां बांटने की क्या जरूरत है। कर्नाटक में 52,000 करोड़ रुपए आप जो 5 गारंटियां दी हैं कांग्रेस ने, उसमें 52,000 करोड़ रुपए सालाना खर्च होने वाले। इसी तरह से दूसरे राज्यों में फिर ओल्ड पेंशन स्कीम भी है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम है वो दरअसल अभी लोग जो सरकारी नौकरियों में ज्वाइन होंगे, ये उसके भविष्य पर आघात है। ये देखने वाली बात है कि अभी जो लोग ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर रहे हैं और जो अडॉप्ट कर रहे हैं वो 2034-35 तक रिटायर हो जाएंगे, लेकिन अभी जो लोग सरकारी नौकरियों में भर्ती हो रहे हैं तब उनका क्या होगा? तब क्या ओल्ड पेंशन स्कीम आप चालू रख पाएंगे? क्योंकि बजट पर इतना अधिक बोझ पड़ने वाला है, राज्य पर इतना पैसे ही इन सभी राज्यों को अगर आप देखेंगे तो इनकी बोरोइंग्स बहुत ज्यादा है। इनका इंटरेस्ट में ही 30-35 हजार करोड़ रुपए और सालाना का जाता है। तो राज्यों की अर्थव्यवस्था, और अगर हम देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं तो इससे नहीं बनने वाली। राज्य कमजोर हो जाएंगे तो देश कमजोर हो जाता है। मैं समझता हूं कि चुनावी जीत के लिए और मुफ्त चीजें बांटने का, सभी 5 राज्यों में जहां चुनाव हो रहा है वहां पहले से ही बहुत सारी और मुफ्त में देने की स्कीम चल रही है। जिनको जरूरत है उनको जरूर देना चाहिए, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। अगर 19% के आसपास प्रति व्यक्ति आए कर्नाटक में है तो आप फ्रीबीज क्यों बांट रहे हैं? क्यों उन महिलाओं को आप फ्री बस राइड दे रहे हैं जो उसका आप टिकट आराम से खरीद सकती हैं? ठीक है जगदीश जी, एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, उसके बाद दरअसल हमको ब्रेक लेना है। इंडी गठबंधन, जो एक गठबंधन बनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, वो गठबंधन अब हम देख रहे हैं जहां जहां राज्यों के चुनाव हो रहे हैं वो गठबंधन की जो बेसिक जड़ है वो कहीं ना कहीं हिल रही है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें, जिस तरह से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं वहां पर, इस पर आप क्या कहेंगे? ये विरोधाभास से भरा गठबंधन है। न विचार की समानता है, न आकांक्षाओं की समानता है, फिर इंटरेस्ट की भी समानता नहीं है। कुछ क्षेत्रीय दलों के अपने इंटरेस्ट है, फिर हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो ऐसे में कोई गठबंधन लोकसभा चुनाव तक चल पाएगा, मुझे इसमें बहुत संदेह है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे उसके बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा।
वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहाँ दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बूथ कार्यकर्ताओं को तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शक्ति सम्मेलनों का आयोजन किया है। प्रदेश के 1093 मंडलों में आज दोपहर 12 बजे से एक साथ इन सम्मेलनों का आगाज हुआ। 19 अक्टूबर तक चलने वाले इस शक्ति सम्मेलन में पार्टी कार्यकर्ता मध्य प्रदेश के हर बूथ पर विजय संकल्प की प्रतिज्ञा लेंगे। यहां केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी, सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित सभी बड़े नेता और बीजेपी बूथों के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। इन सम्मेलनों में प्रत्येक बूथ पर 51% वोट हासिल करने की रणनीति और माइक्रो मैनेजमेंट प्लान भी बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश का हमारा पूरा नेतृत्व, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान से लेकर केंद्रीय मंत्रियों से लेकर राष्ट्रीय पदाधिकारियों से लेकर जो मध्य प्रदेश के अंदर हमारे सभी कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व 17, 18, 19 इन 3 दिनों में, इन शक्ति सम्मेलनों में सबकी अपनी सहभागिता होगी। तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी पहुंचेंगे, प्रदेश के अध्यक्ष भी पहुंचेंगे और पूरा हमारा नेतृत्व इन 3 दिनों में शक्ति सम्मेलनों में पहुंच करके बूथ विजय का संकल्प इस महाअभियान में दिलाने का काम सभी कार्यकर्ता करेंगे। आगे बढ़े उससे पहले जगदीश जी, अजीत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि समय हमारे पास इस कार्यक्रम में कम है और काफ़ी महत्वपूर्ण आप लोगों से हमारी बातचीत हुई है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। 5 चुनावी राज्यों में युवा बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा तेलंगाना में दर्ज की गई है, जबकि सबसे कम मध्य प्रदेश में। सोमवार को राष्ट्रीय सैंपल सर्वे कार्यालय द्वारा जारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-2023 में ये बात सामने आई है। इसके मुताबिक 15 से 29 वर्ष की आयु के लोगों के लिए युवा बेरोजगारी दर राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम जैसे चुनावी राज्यों में राष्ट्रीय औसत से अधिक दर्ज की गई। हालांकि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ये दर राष्ट्रीय औसत से कम रही। सर्वेक्षण से पता चला कि 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के लिए बेरोजगारी दर 2021-2022 में 12.4% से घटकर 2022-23 में 10% हो गई, जबकि तेलंगाना में ये दर सबसे ज्यादा 15.1%, राजस्थान में 12.5% और मिजोरम में 11.9% रही। छत्तीसगढ़ में ये 7.1 और मध्य प्रदेश में सबसे कम सिर्फ 4.4% ही दर्ज की गई। महिलाओं के लिए युवा बेरोजगारी दर भी तेलंगाना में सबसे ज्यादा 16.2% और मिजोरम में 16.4% दर्ज की गई है, जबकि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के लिए युवा बेरोजगारी दर 6.1% और मध्य प्रदेश में सबसे कम महज 3.9% रही है। और जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनकी कुछ खास खबर आपको और दिखाते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मेवाड़ और मारवाड़ दोनों को एक ही दिन में साधने का काम किया है। महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ और करनी सेना के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे भवानी सिंह कालवी ने भाजपा का दामन थाम लिया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, बीजेपी महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में दोनों नेता भाजपा में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल होने के बाद दोनों नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के आवास पर राजस्थान कोर ग्रुप की बैठक हुई। इसमें बीजेपी की वरिष्ठ नेता वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यवर्धन सिंह राठौर, कैलाश चौधरी, नितिन पटेल और अन्य नेता मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों के चयन की प्रक्रिया जारी है।
आज स्टेट कमेटी की बैठक के बाद बुधवार को कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। उन्होंने कहा कि ये हाईकमान तय करता है कि घोषणा कब करनी है। साथ ही उम्मीद जताई कि इन बैठकों के बाद नाम स्पष्ट हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ जिले की बेंगू सीट से विधायक और कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह बिधूड़ी का विवादित वीडियो सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि कांग्रेस विधायक ने बेटे की नौकरी की गुहार लेकर आए बुजुर्ग की पगड़ी को लात मारकर उछाल दिया। इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राजस्थान की आन बान शान पगड़ी को इस तरह लात मारकर फेंकना और बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरह दुत्कारना कांग्रेस पार्टी के संस्कार और संस्कृति को दर्शाता है। राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान की यही असलियत भी है, न तो जनता का सम्मान और न ही संस्कृति को प्रणाम। मिजोरम के चुनावी दौरे के दूसरे दिन कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मिजोरम के पूर्व मुख्यमंत्री ललथन हवला के आवास पहुंचे। उन्होंने मिजोरम के कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की। आइजोल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जहां हम चुनाव लड़ रहे हैं वहां हम जीत हासिल करेंगे। लुंगलेई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने मिजोरम की जनता से एलपीजी सिलेंडर के दाम कम करने और सभी बुजुर्गों के लिए वृद्धा पेंशन देने का वादा भी किया। तेलंगाना में राज्य विधानसभा के लिए अधिसूचना जारी होने से पहले ही सभी राजनीतिक दल प्रचार में जुट गए हैं। 119 सीटों वाली तेलंगाना विधानसभा के लिए अगले महीने की 30 तारीख को मतदान होगा। तो हमारे इस खास कार्यक्रम जनादेश में आज इतना ही। कल इसी वक्त पर फिर मिलेंगे और किसी और चुनावी राज्य की हम कल बात करेंगे। तो फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।